बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे कि कैसे हम कुछ उर्दू सेंटेंसेस को इंग्लिश सेंटेंसेस में ट्रांसलेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास एक सेंटेंस है, हम रोज़ाना स्कूल जाते हैं। हम की इंग्लिश हो जाएगी वी, रोज़ाना की इंग्लिश हो जाएगी डेली, स्कूल की इंग्लिश हो जाएगी स्कूल, जाने की इंग्लिश हो जाएगी गो। और है से हमें पता चला कि इट्स प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट। अब ये जो हमारे पास वर्ड्स हैं, इनको अरेंज करने के लिए हम एक सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। और सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द सब्जेक्ट, देन वी राइट form of verb, then we write the object and the remaining things in the sentence. What is subject? Subject इसमें काम करने वाला कौन स्कूल जा रहा है? हम। तो we is the subject. Form of verb क्या है? जाना। तो हम यहाँ पे लगा लिया go। और ऑब्जेक्ट क्या है? किसकी तरफ हम जा रहे हैं? स्कूल की तरफ हम जा रहे हैं, तो we go to school। और अगर जुमले में बाकी जो बच गया है, क्या रह गया है? डेली, तो हम इधर इसको लगा लेंगे डेली। सो आवर सेंटेंस इज वी गो टू स्कूल डेली। इसी तरह से अगर हम की जगह हम लिख देते हैं कि आप रोज़ाना स्कूल जाते हैं, तो वी को हम चेंज कर देंगे यू में। इसी तरह से अगर हम कहें कि वो रोज़ाना स्कूल जाते हैं, तो हम लिख देंगे दे गो टू स्कूल डेली। सिमिलरली अगर हम लिख रहे हैं कि मैं रोज़ाना स्कूल जाता हूँ, जाते हैं की जगह हो जाएगा जाता हूँ, तो फिर यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा आई गो टू स्कूल डेली। इसी तरह से हमारे पास एक और सेंटेंस भी हो सकता है, जैसे वो रोज़ाना स्कूल जाती है। तो ती है से हमें पता चला कि शी इज़ अ गर्ल और शी इज़ अ सिंगुलर गर्ल, यानी कि एक लड़की है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि शी गोज़ टू स्कूल डेली। अब जाती है से हमें पता चला कि वो लड़की है, तो वो की जगह हम सारा भी यूज़ कर सकते थे, तो शी की जगह हम सारा भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से एक और सेंटेंस भी हो सकता है कि वो रोज़ाना स्कूल जाता है। तो ता है से हमें पता चला कि वो लड़का है, तो इसलिए हमने लिखा कि ही गोज़ टू स्कूल डेली। ही की जगह हम अली भी लिख सकते थे, किसी लड़के का नाम भी हो सकता था, तो हम इसको लिख सकते हैं कि अली गोज़ टू स्कूल डेली। इन सेंटेंसेस को देखने के बाद हमारे पास कुछ रूल्स आ गए हैं सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। तो रूल्स क्या हो गए? सबसे पहले रूल ये है कि उर्दू जुमलों के एंड पे ता है, ते है या ती है आ रहा है। तो क्या आ रहा है उर्दू जुमलों के एंड में? ते हैं। उर्दू जुमले जब एंड हो रहे हों ते हैं पे, ती है पे या ता है या ता हूँ पर, तो उस वक्त ये हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये जो सेंटेंस हमारे जहन में उर्दू का आ रहा है वो सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। उसके बाद हमने कुछ और रूल्स भी देखे हैं कि फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें आ रही है फर्स्ट। जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो फर्स्ट है, लेकिन किस किस के साथ फर्स्ट है? आई, वी, दे, यू, इनके साथ फर्स्ट फॉर्म आ रही है। लेकिन अगर हम देखें शी, ही या सिंगुलर नाउन जो है उनके साथ फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ई एस का इजाफा हो रहा है, तो ही, शी और सिंगुलर नाउन के साथ फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट तो है, लेकिन एस
और ES साथ ऐड कर लेंगे। अच्छा, अब हम कुछ जुमले लिखते हैं, देखते हैं कि क्या हम उर्दू जुमलों को पहचान भी सकते हैं कि नहीं। अब हमारे पास एक एक्टिविटी है जिसमें हमने आइडेंटिफाई करना है कि वेदर द गिवन सेंटेंसेस आर ऑफ सिंपल प्रेजेंट और नॉट। जैसे हमारे पास उर्दू में जुमला लिखा हुआ है, मेरा भाई कल लाहौर जाएगा, तो जुमले के एंड पे हम देखेंगे कि लिखा हुआ है जाएगा। तो जाएगा मीन्स कि ये अकॉर्डिंग टू गिवन रूल्स ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस नहीं है, सो इट्स अ क्रॉस। हम नाराज़ थे, तो जुमले के एंड पे देखें ता है, ती है या ते है में से कुछ भी नहीं है, इसलिए हमने इसको क्रॉस कर दिया। इस तरह से ड्राइवर रोज़ाना गाड़ी चलाता है, तो जुमले के एंड में ता है आ गया, तो इसका मतलब है कि इट्स अ सेंटेंस फ्रॉम सिंपल प्रेजेंट टेंस। बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, ते हैं अगेन इट्स सिंपल प्रेजेंट। और हम अखबार पढ़ते हैं, तो ते हैं इसमें भी सिंपल प्रेजेंट को ही शो कर रहा है। अब हमारे पास एक और एक्टिविटी है जिसमें हमने ये देखना है कि हाउ टू यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। In our first sentence, Ali dash football daily. We have two options. The first one is play, and the next is plays. Ali is singular noun, and according to our rules, with singular noun we will use S or ES. So Ali plays football. S for singular. Must remember S for singular. So people dash the zoo. People visit the zoo or people visits the zoo. People are singular or plural. People are plural. So we are going to use visit means first form of verb without S or es. Next, we dash food daily. What do? We eat or we eats. S for singular and we is plural. So with plural we will use eat. नेक्स्ट हमारे पास एक्टिविटी है, एक्टिविटी नंबर 2, एंड इट्स एन असेसमेंट एक्टिविटी। इसमें आप लोगों ने जो लर्नड कॉन्सेप्ट्स हैं या लर्नड रूल्स हैं सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, उनको यूज़ करते हुए आप लोगों ने इन जुमलों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। जुमले आपके सामने हैं। मैं रोज़ाना अखबार पढ़ता हूँ, बच्चे रोज़ाना बर्गर खाते हैं, औरतें कपड़े धोती हैं, हम टीवी देखते हैं और मैं रोज़ाना इंग्लिश सीखता हूँ। इसमें आपने जो लर्न रूल्स हैं उनको आपने फॉलो करना है और इनको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेना है। I hope the concept will be clear, and in our next lecture we will be learning about how to make or how to translate Urdu to English sentences while using simple present rules for negative and interrogative. Thank you. See you.